श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाकाय कटारुप्रापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हमने पिछले सत्र में श्री कुमुदी बेनी का संकलन गुरुदेव के अमृतमयी वाणी का पढ़ा था। जब तक अहम तब तक आपत्ति। आज हम पृष्ठ 43 के पर जो विषय है बहुत गहन विषय भी है। वेद में श्री राम उपासना हम सब जानते ही है कि वेद अनादि है और उसमें भगवान श्री राम की उपासना की बातें कही गई है। तो गोस्वामी जी ने रामायण में भी बताया है कि विविध भांति राम अवतारा, हर एक युगों में उन्होंने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जिसका अनुवाद करीबन करीबन शब्दशः मानस जी में है। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुलय विविध शरीरा। भगवान के अनेक अवतार है। समय आने पर जब अधर्म का और असुरों का जब बहुत ज्यादा उपद्रव होने लगता है, तब तक भगवान धर्म की संस्थापना के लिए प्रकट होते हैं, जन्म लेते साफ साफ। अब हमारे यहाँ वेद जो अनादि है उसमें भी भगवान का अवतारों का वर्णन है। वेद में श्री राम उपासना है। ऋग्वेद मंडल 7 में मंत्र रामायण नाम का प्रकरण है। उसमें 141वें मंत्र में श्री राम मंत्र उद्धारक है ऐसा बताया है। यजुर्वेद में कहा है कि देवानाम पूर्योद्या यत्र देवानाम अधिदेव व्यस्त आस्ते, अर्थात देवों की दिव्य नगरी श्री अयोध्या जी है, जहाँ देवों के देव भगवान श्री राम जी विराजमान है। हनुमान जी व पार्षदों के साथ विराजमान है। श्री राम तापिनी उपनिषद में श्री राम मंत्र का विधान है। बृहदारण्यक स्मृति में भी श्री राम पाशुकों का वशिष्ठ जी, अगस्त्य जी, बालखिल्या आदि का वर्णन है। पुराणों में, महाभारत में, भागवत में, 5 रात्र इत्यादि ग्रंथों में श्री राम उपासना का वर्णन है। तात्पर्य की चारों युग में श्री राम उपासना होती आई है। भला स्वभाव ही साधुता है। साधुता का बहुत उत्तम लक्षण
यहाँ गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि भलापन है कोई स्वभाव जो है भलेपन का, कोई साधुता है, फकीरी है। भला कोमल स्वभाव ऐसा साधन है कि उससे सर्व पापों का नाश हो जाता है और कोई अवगुण विघ्न नहीं कर सकता। श्री रामायण में मानस जी में गोस्वामी तुलसी जी ने ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन का भले स्वभाव का मनुष्य ही मुझे पा सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मतलब ये कपट छल छिद्र है मुझे भाते नहीं है। जैसे मन को अरुचिकर हो जाते हैं, उसमें सर्व पापों का भला स्वभाव हो तो नाश हो जाता है और कोई अवगुण विघ्न नहीं कर सकता। उत्तम साधक कौन है? हम लोगों को गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके उत्तम साधक के लक्षण बताए हैं। जिसका आहार संयम सहित हो, वचन भी संयम सहित होवे, वाणी के संयम बिना हृदय शुद्धि कदापि हो नहीं सकती, प्राप्त नहीं होती है। आहार में संयम होगा तो निद्रा आलस्य भी संयम में हो ही जाते हैं। श्री चुरासमा कलेक्टर के साथ बात करते श्री गुरुदेव ने कहा, एक बार मैं नित्यानंद जी पिठड़िया वाले और जगन्नाथ जी ठूठा जी त्रंबा दरबार के मेहमान थे। उन दिनों में मैं त्रंबा में बहुत दिन रहा करता था। जगन्नाथ जी ठूठे थे, हंसी में ठूठा की बदले में विद्वेषी ले झूठा भी कहा करते थे। यहाँ मुझे वो स्मृति हो आई है, 1857 के गदर में नाना साहब पेशवा को गोली लग गई थी हाथ में, और उसमें हाथ में जहर व्याप्त हो जाने पर उस हाथ को काट देना पड़ा था। और फिर उन्होंने साधु वेश में गुप्त रह के ही विचरण करते थे। और गुरुदेव ने बताया है कि वो ठूठा स्वामी नाम से जाने जाते थे। ये ठूठा स्वामी स्वयं नाना साहब पेशवा थे। गदर निष्फल हुआ था, इसलिए सभी जो उसमें भाग लेने वाले थे वो यत्र तत्र बिखर गए थे। हमको बहुत आनंद आता था जब हम तीनों की मंडली इकट्ठी हो जाती थी, गुरुदेव बता रहे हैं, और रात भर भजन वार्ता में और भजन कथा में निकल जाती थी। राजकोट से श्री गुरुदेव गोंडल, वीरपुर, बगसरा, भावनगर पधारे। आगे का प्रकरण में अहिंसा के ऊपर अपने विचार गुरुदेव दर्शाते हैं। 17/7/62 गोंडल में उनकी अमृतवाणी का संकलन लिख लिया है कुमुदिनी बहन ने। अपने सामने पास में प्रसाद की सामग्री और पुष्पादि निहारते श्री गुरुदेव ने कहा, आप सब बड़ी बड़ी पुष्पमालाएं मुझे चढ़ा रहे हैं, इतने ढेर से मेवा फल मिठाई आदि भेंट में चढ़ा रहे हैं, बराबर है। भगवान, गुरु, संत, वृद्धजन, पूजनीय के सम्मुख खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति की शुद्ध शिष्टाचार को अभिव्यक्त करने की परंपरा से चली आई हुई उत्तम प्रणाली का है। आज भी यह प्रणाली का थोड़ी कम ज्यादा रूप में दृष्टिगोचर होती है कि भगवान के मंदिर में जब लोग जाते हैं तब कुछ न कुछ वहां ले जाते हैं। लेकिन यहाँ गुरुदेव ने कहा कि वृद्धजन हो, पूजनीय हो, गुरु हो, संत हो, इनके पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
कहीं भी कोई भी बाजार में किसी भी चीज लेने को हम जाते हैं, तब चीज के बदले पूरा दाम चुकाते हो, तब चीज प्राप्त होती है। यह तो आप सबका नित्य प्रति का अनुभव ज्ञान है। संत गुरु के पास भी आत्मिक उन्नति में सहायता प्राप्त करने को जाया जाता है। तो पत्रम पुष्पम भेंट चढ़ाकर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक पास में नीचे बैठने का शास्त्रों में विधान है। लेकिन मुझे कैसे पत्रम पुष्पम प्रिय है, यह मैं बताऊं? सब लोगों ने राजी होकर जोर से कहा, हाँ बापू बताओ, आपका कौन सा फूल प्रिय है आपको, जल्दी बताइए। श्री गुरुदेव हंसते हंसते कहते हैं कि भाई, जल्दी तो मैं कैसे बता सकता हूँ। देखो, पहले तो मैं थोड़ी बात कर लूं, फिर बता दूंगा। हाँ, तो पहले अब सब शांति से ध्यान लगाकर मेरी थोड़ी बातें सुनोगे ना? सबने पूर्व जोर से कहा कि हाँ बापू, हम जरूर सुनेंगे। श्री गुरुदेव ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो सुनो। पहला पुष्प जो मुझे अति प्रिय है वह अहिंसा का है। आप सब ज्यादा कुछ और न दो, सिर्फ यह एक ही पुष्प मुझे चढ़ा दो, तो मुझे इतनी प्रसन्नता होगी कि मैं बार बार आप लोगों के सन्मुख आता रहूंगा। हिंदू संस्कृति की विश्व के समस्त धर्म व संस्कृति को यह महान देन है कि सत्य व अहिंसा की सर्वप्रथम समझ व पहचान दी है। हिंदू धर्म वही धर्म है कि जिसमें सत्य व अहिंसा का उपदेश है। गुजरात सौराष्ट्र में भ्रमण करने का मुझे इसलिए प्रिय और रुचिकर हुआ है कि यहाँ का जन समूह निरामिषाहारी है। बंगाल में, दक्षिण में, उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म वही है जिसमें सत्य व अहिंसा का उपदेश है। गुजरात सौराष्ट्र में भ्रमण करने का मुझे इसलिए प्रिय और रुचिकर हुआ है कि यहाँ का जन समूह निरामिषाहारी है। बंगाल में, दक्षिण में, उत्तर प्रदेश में आमिषाहार को शास्त्र सम्मत माना गया है। वास्तव में मांसाहार शास्त्रों में सर्वथा वर्जित कहा गया है। आपातकाल में छूट हो जाती है, परंतु इतना उग्र आपातकाल तो अभी है ही नहीं। यज्ञ में, तर्पण विधि में, कहीं भी किसी रूप में भी मांस का उपयोग नहीं है। जीव हिंसा की तो बात ही नहीं है। छोटे से छोटा प्राणी जीव को भी बचाकर जीवन यापन करो, यह हमारे शास्त्रों का आदेश है। निगाह नीचे रखकर चलो कि कहीं तुम्हारे पैरों से चींटी मकोड़ा कुचल कर मर न जाए, यहां तक तो शास्त्रों में कहा गया है। तो फिर हिंसा और मांसाहार की बात कहाँ टिक पाती है? यह विषय बहुत गहरा, गहन है, और बोलूंगा तो समय पूरा हो जाएगा और मेरे पुष्प मांगने का रह जाएगा। अहिंसा यानी किसी की हिंसा नहीं करना। जिस प्रकार शरीर की हत्या होती है, उसी प्रकार मन की भी हत्या होती है। मन की हत्या मन से और वचन से की जाती है। यहाँ मैं इसको पुनः कहूंगा, बोलूंगा, मन की हत्या मन से और वचन से की जाती है। इसलिए अहिंसा यानी तन मन वचन से अहिंसा। तन कर, मन कर, वचन कर, दे तन काहू दुख। शारीरिक अहिंसा, शरीर के 3 दोष होते हैं: हिंसा, चोरी
और व्यभिचार, ये 3 प्रकार के शारीरिक कर्म बंधन है। कोई देवे नहीं, और चोरी करके जबरदस्ती से या धोखा से लेना यह चोरी है। इसी को अदात्ता नाम उपादान कहा है। चोरी कदापि नहीं करना। दूसरा, हिंसा चैव विधानतः, अर्थात अविधि से, अर्थात दैव ने तो निश्चित नहीं किया है, फिर भी आपने किसी को प्राणाघात कर देवे तो यह हिंसा है। चेतन अचेतन सर्व सचराचर में एक ही राम जी रम रहे हैं। वही राम जी हमारे सबके इष्ट देव है। हम किसी की भी हिंसा हत्या कैसे कर सकते हैं? तीसरा है परदारा मातृव्रत, एक पत्नी व्रत का पालन करोगे और संसार की प्रत्येक नारी को माता के रूप में देखो। इससे वीर्य रक्षा तो होगी ही, मनोबल संकल्प बल बढ़ेगा, परिणाम में श्रीमान, धीमान, बलवान, कांतिवान और तेजवान बनोगे। सामर्थ्य युक्त पात्र का ही भक्ति ज्ञान आश्रय करते हैं और भगवान भी ऐसे का वर्ण करते हैं, अपना प्रिय पात्र बनाते हैं। और जब भगवान के प्रिय बनोगे तब भगवान के पास ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो तुम्हारे लिए अदेय होवे, अर्थात भगवान सब मनोरथ पूर्ण करेंगे ही, तुम्हें पूर्ण काम बनाएंगे ही। मानस में भगवान कहते हैं, परद्रोही परदारवत, पर धन पर अपवाद, ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कब हुक करऊं दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवरन सकहु तुम मागी। शारीरिक कर्म बंधन के फल रूप में स्थावरादि नीतियों ने मिलती है, अतएव इससे बचो। एक जगह गुरुदेव ने पहले प्रवचन में कहा है कि भाई मानव तो बनो। अभी तो हम मानव रूप में पशुवत जीवन जीते हैं, तो देव न बनो तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो पुरुषार्थ करो कि अगले जीवन में फिर से मानव जन्म मिले, प्राप्त हो। बहुत सुंदर अगला प्रकरण जो है, विषय है मानस अहिंसा। अब अहिंसा का मानस व्रत कहता हूं। मानस कर्म बंधन 3 प्रकार के हैं। दूसरे का द्रव्य ले लेने को उसका अनिष्ट चाहना, यानी कि परधन हरण। दूसरा, दूसरों का हित ही चाहना, इसे परद्रोह कहते हैं। तीसरा, मिथ्या अहम, कि मैं ही सब कुछ हूं और लोग जैसा कुछ है ही नहीं, भगवान को भी नहीं मानना, इत्यादि। ये 3 मानस कर्म के बंधन के फल रूप में अंत्य जाति निम्न योनि प्राप्त होती है। मन की शक्ति कितनी प्रबल सामर्थ्य वाली है, ऐसे मन का दूसरों के अहित अनिष्ट सोचने के ही दुरुपयोग क्यों करना? दूसरों के अनिष्ट चाहे कितना भी सोचते रहो, उसके प्रारब्धाधीन जो सुखादि मिलने वाले हैं वे तो उनको मिलते ही रहेंगे। ये
बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जो वशिष्ठ जी भरत जी को कहते हैं। जब भगवान का वनगमन हो जाता है और भरत जी अपने मामा के घर से लौटते हैं और बहुत विलाप करते हैं जान के कि श्री राम जी का वनगमन हुआ है, तब वशिष्ठ मुनि उसको समझाते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यहाँ इसी बात को लेकर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दूसरों का अनिष्ट सोचने के ही दुरुपयोग क्यों करना। दूसरों के अनिष्ट चाहे कितना भी सोचते रहो, उसके प्रारब्धाधीन जो सुखादि मिलने वाले हैं वे तो उनको मिलते ही रहेंगे। खलन हृदय अतिताप विषय की, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कह निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। खल के लक्षण कहे हैं, जो दूसरों की संपत्ति देख के और ईर्ष्या से जला जाता है, और दूसरों की निंदा कहीं सुनने में मिलती है तो ऐसा सुखी होता है कि मानो उसको पड़ी हुई कहीं बड़ा खजाना मिल रहा है। आगे का प्रकरण है विषय वाचिक अहिंसा। वचन कर दे तन काहू दुख। वाचिक कर्म बंधन 4 प्रकार के हैं। किसी के हृदय में दुख पहुंचे ऐसी कठोर वाणी बोलना, असत्य बोलना, निंदा और चुगली करना, कुछ भी संबंध न होने पर भी कुछ न कुछ बोलते रहना, यानी कि मिथ्या प्रलाप बड़बड़ करते रहना, ये 4 कर्म करने के फल रूप में पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है। ये हमारे शास्त्र सम्मत बात है और गुरुदेव भगवान इसे कहते हैं। हमें पूर्ण विश्वास इस पे रख के और हमारा जीवन इसे ऐसे आचरण वाला बनाना चाहिए कि हम दूसरों के हृदय में दुख पहुंचे ऐसी कठोर वाणी, कटु वाणी न बोलेंगे, असत्य बात न बोलेंगे। सामने वाले को मालूम हो चाहे न हो, हमें तो मालूम है कि हम असत्य बातें कर रहे हैं। दूसरों की निंदा और चुगली न करना, पहले इस पर एक बार चर्चा हुई थी। गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, पर निंदा सम दुखल गरीसा, पाप है ये, अघन गरीसा, बड़ा महान पाप लगता है इसे। क्यों कि अलौकिक क्रिया होती है। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो उस व्यक्ति के पुण्य हमारे खाते में जमा होते, इसे अलौकिक क्रिया कही गुरुदेव ने, और उसके जो पाप है वो हमारे खाते में जमा होते और हमारे पुण्य उसके खाते। डबल नुकसान होता है जब हम किसी की निंदा करते हैं। निंदा करने से बचना चाहिए। कबीर जी वगैरह ने, मलुकदास जी ने कहा है कि निंदक मेरा मर गया, सुन के कबीरा दिया रोय, बगैर पानी सबो सावर, वो मेरा नित्य प्रति पाप धोता था। अरे वो चला गया। और कबीर जी के विषय में, जो पूज्य गुरुदेव के दादा गुरु थे परंपरा में, उसके विषय में कहा था कि उनके तेज प्रताप के कारण काशी में उसके इतने विरोधी हो गए थे, इतने निंदक हो गए थे कि जितनी वो लोग निंदा करते थे
उनके पुण्य कबीर जी के खाते में जमा कर होते थे और कबीर जी के जो कुछ दुष्कृत्य कई जन्मों के रहे होंगे वो सब नष्ट होते थे और दिन ब दिन निंदा करने वालों का बढ़ जाता था समूह, उतना ही कबीर जी का तेज बढ़ता जाता था। कितनी अच्छी बात है। बगैर खर्च किए कुछ भी अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमारे पाप वो दूर ले जाता है, उसमें समा जाते हैं और उसकी पुण्य हमारे। तो कभी कोई हमारी निंदा करे तो हमें दुखी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरों की निंदा हम न करें, इसका ख्याल रहे। और कुछ भी संबंध न होने पर कुछ न कुछ बोलते रहना, व्यर्थ की बातें, जिसको मिथ्या भाषण, मिथ्या प्रलाप, बड़बड़ करना, इससे हमारे चार कर्म करने के फल रूप में पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है। अगर अगला जन्म हमें इस तरह से प्राप्त करना है तो भले इन बातों को हम न माने, लेकिन हम सावधान और जागृत रहते इसका पालन करें कि कटुवाणी न बोले, असत्य न बोले, किसी की निंदा या चुगली न करे और मिथ्या बातें जिसका हमसे या अगले वाले से कोई संबंध न है उसको बोलते रहे और हमारी शक्ति का अपव्यय करे। ये चार से हम बच जाएंगे तो आगे हमें उत्तम जन्म प्राप्त हो सकता है। मनुष्य शरीर जैसा उत्तम जन्म पा करके किसी को कटु वचन से दुख पहुंचाना यह पिशाची कृत्य है। वो मनुष्य ही क्या जो एक दूसरे के सुख का साधन न बने। शरीर से, मन से और वचन से कोई भी कर्म या क्रिया ऐसी न करो कि जिससे किसी को किंचित भी दुख, पीड़ा या कष्ट पहुंचे। जो अपने को सुख चाहते हो तो दूसरों के सुख दो, जो अपने मान चाहते हो तो दूसरों को मान दो, जो चीज अपने को बुरी लगती हो वो दूसरे को मत दो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। पद्म पुराण में ये श्रुति है जिसमें ये कहा गया है कि आत्मन प्रतिकूलानि, जो हमें अच्छी न बात नहीं है लगती हो, जो हमें प्रतिकूल हो, वो परेशान दूसरों के लिए न आचरण करे। सत्य बोलना यह परम उत्तम तप है। जो कोई भी 12 साल तक सम्यक सत्य व्रत करेगा उसको वचन सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। उसके संकल्प सिद्ध हो ही होंगे। जो सत्यव्रती है उसके सुख की व कल्याण की स्वयं सत्य ही रक्षा करते हैं। मुझे पूज्य गुरुदेव के साथ की एक घटना की स्मृति हो गई। 1960 में गुरुदेव खुद के भक्तों का एक संघ लेके 4 धाम की यात्रा पे निकला था। सबसे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ का हुआ और उसके बाद वापस हरिद्वार थोड़े दिन रुक के और आगे की यात्रा की तैयारी करके गंगोत्री यमुनोत्री गए थे। उस संघ में हमारे गुरु भाई श्री मनहर भाई मेहता भी थे और वहां रोज की पदयात्रा में जो कुछ घटना घटित होती थी उसके पत्र मुझे लिखा करते थे। उस संघ में भगवान जी भाई कोटक राजकोट के राष्ट्रीय शाला में नौकरी करते थे।
सीधा साधा जीवन था, सात्विक जीवन था। पत्नी 3 बालकों को लेकर और स्वर्गवास हो गया था, और बहुत से प्रलोभन लोगों की तरफ आने के बाद भी कि दूसरी शादी करे, वो मना कर देते थे। माता पिता का भी आग्रह रहा मोहन बापा से, और जमकू माँ के ऊपर सारी परेशानी थी 3 बच्चों को संभालने की। भगवान जी भाई कोटक एक टाइम भोजन करते थे, क्योंकि छोटा शरीर था, करीबन 24-25 साल की उम्र थी, और पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उस जमाने छोटी उम्र से शादी भी हो जाती थी। जो कुछ तनख्वाह आती थी पारिश्रमिक, वो खादी कार्यालय वगैरह जो कार्य करते थे उसमें उनको प्राप्त होती थी। वहां कोई ऊपर का भ्रष्टाचार का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं था। माता पिता की सेवा भी करते थे, और नित्य प्रति रामायण का मानस का मास पारायण करते थे। मेरे पिताजी के साथ उनका संबंध रहा, और वो जो नाम जप करते थे राम नाम की माला, पिताजी के कहने से वो 200 माला प्रतिदिन करने लगे थे। 200 माला का महत्व मेरे पिताश्री हमें भी बताते थे कि 24 घंटे में करीबन 21,600 श्वास जीव लेता है मनुष्य, और अगर 200 माला की जाए तो 200 गुणा 108, 21,600 राम नाम हो जाते हैं। तो हर सांस सांस पे हो गया राम का नाम, ये भावना रहती थी। तो अक्सर कई लोग 200 माला प्रतिदिन रोज करते थे। भगवान जी भाई रोज की 200 माला करते थे, लेकिन समय बहुत था उनके पास, क्योंकि नौकरी से छुट जाते थे जल्दी। सात्विक कमाई थी, जो तनख्वाह मिलती थी। सस्ताई का अच्छा जमाना भी था, सात्विक समय था। तो वो 600 माला प्रतिदिन करने लग गए थे, बढ़ाते बढ़ाते। मैं अक्सर जब राजकोट जाता था तो उनके पास सत्संग के लिए जाता था। ये भगवान जी भाई को तो मालूम नहीं कि राम नाम के इतने जप करने से और सात्विक कमाई थी, तो झूठ बोलने का तो कोई काम ही नहीं था। उनके जीवन में गुरु प्राप्त थे, सिद्ध समर्थ गुरुदेव। उन्होंने उनको सावधान किया बद्रीनाथ की यात्रा में कि देखो भगवान जी भाई, आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो गई है। उनको तो मालूम नहीं था कि सत्य का पालन करने से 12 साल तक उनको वाक सिद्धि हो जाएगी, और जाप भी इतने करते थे। अब भगवान जी भाई सावधान रहना, कहीं बोलने में करने में कभी क्रोधित होके, या कि कभी करुणा से द्रवित होके किसी को आशीर्वाद दे दो तो आपके शब्द सिद्ध हो जाएंगे, और वैसा ही घटित हो जाएगा। और इससे बड़ा भय भी था कि लोग जब देखे तो ऐसा हुआ है, तो उनको पूजने वाले बहुत लाइन लगा देंगे, और अघटित हो जाए ऐसा तो उनको संभव था नहीं, क्रोध आ जाए। लेकिन किसी की बीमारी से या कुछ द्रवित होकर कह दें कि हाँ भाई भगवान करेंगे अच्छे हो जाओ, और वो ठीक हो जाता था, क्योंकि संकल्प सिद्ध हो गया था उनका। कितनी बड़ी बात है, और कितना आसान है हमारे जीवन को सात्विक बनाने का, कि हम नाम स्मरण बढ़ाते जाए और सात्विक जीवन जिए, सत्य का पालन करें, और ये अलभ्य सिद्धि जीवन में प्राप्त हो जाती है। और समर्थ गुरु सावधान कर देते हैं, नहीं तो फिर से पतन होने का भय रहता है। उनका पूरा नाम था भगवान जी मोहन भाई कोटक। अभी उनके पुत्र वगैरह परिवार राजकोट में है। सत्य बोलना,
परम उत्तम तप है। असत्य बोलना यह वाणी का पाप है। पीछे का कुछ एक पैराग्राफ रह गया है। मनुष्य शरीर जैसा उत्तम जन्म पा करके किसी को कटु वचन से दुख पहुंचाना यह पिशाची कृत्य है। वो मनुष्य ही क्या, जो एक दूसरे के सुख का साधन न बने। पृष्ठ 47 पर 47 पर गुरुदेव आगे कहते हैं, शरीर से, मन से और वचन से कोई भी कर्म या क्रिया ऐसी न करो कि जिससे किसी को किंचित भी दुख, पीड़ा या कष्ट पहुंचे। जो अपने को सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, और जो अपने मान चाहते हो तो दूसरों को मान दो। जो चीज अपने को बुरी लगती हो वो दूसरे को कभी मत दो। असत्य बोलना यह वाणी का पाप है। इससे तुम्हारा अंतःकरण बिगड़ेगा। समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा या गौरव कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम तो थोड़ा सा असत्य बोल दोगे, लेकिन जरा तो सोचो कि थोड़ा सा असत्य से दूसरे का कितना अहित हो जाएगा। कोई निर्दोष बेगुनाह मनुष्य को निरर्थक की पीड़ा पहुंचानी, यह कितना तीव्र दुष्टतम कर्म है कि इसका बदला तो इसी जन्म में अल्पकाल में प्राप्त होकर ही रहता है। गीता जी में भी कर्म की बातें करने में ये बात स्पष्ट होती है कि अगर सात्विक कर्म हो तो तुरंत ही तीव्र फलदायी होता है, और असत्य कर्म है तो कभी कभी तीव्र और जल्दी दुखदायी कर्म फल देने वाला हो जाता है। सत्य बोलना यह परम उत्तम तप है। जो कोई भी 12 साल तक सम्यक सत्यव्रत करेगा उसको वचन सिद्धि हो जाती है। पतंजलि योग शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। दूसरों का अच्छापन देखकर ईर्ष्या से जलकर निंदा चुगली करना यह जीव का स्वभाव है। निंदा करना बड़ा भारी पातक है। निंदा करने वालों की बड़ी भारी दुर्दशा इस लोक में और परलोक में होती है। जलन मिटाने का सीधा और निश्चित यह उपाय है कि तुम खुद उसके जैसे बन जाओ। वही अच्छापन तुम खुद तुम्हारे में आधान कर लो, बस सब जलन तत्काल खत्म हो जाती है। यानी देखो, करके देखो। देखो, मेरी लंबी लकड़ी से भी अधिक लंबी लकड़ी लाकर मेरी लकड़ी के पास धर दो, बस मेरी लकड़ी छोटी हो जाती है ना। इसी तरह निंदा का मार्ग ग्रहण नहीं करके अच्छापन अपने में आधान करके दूसरों से भी अधिक अच्छे बनकर उसके पास खड़े रह जाओ। यही सुख का सीधा सरल मार्ग है। और भी खूब सोचने जैसी बात है। जिसकी तुम निंदा चुगली करते हो उसके सब पाप तुम्हारे पास चले आते हैं और वह तो अधिक शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे निंदा करने की उसकी अधिक उन्नति देखकर तुम्हारी जलन और ज्यादा भड़केगी और तुम ज्यादा निंदा चुगली करने लगोगे। क्यों? क्यों वह तो अधिक उन्नत होता जाएगा। क्यों कि उसके समस्त पाप तो तुम ले रहे हो उसकी निंदा करके। और किसी के कुकर्म कहते कहते अपनी वाणी को क्यों अशुद्ध और गंदी करना। ऐसी निंदा चुगली से तो तुम खुद को गंदे अशुद्ध होते ही हो और दूसरों के अंतःकरण भी क्यों गंदा करते हो। ऐसे दुष्कर्म का फल क्या तुमको नहीं भोगना पड़ेगा। निंदा चुगली करने वाले चमगादड़ की योनि प्राप्त करते हैं जिसमें कितना गंदापन है। यह बोलकर मेरी वाणी मैं अशुद्ध नहीं करूंगा, तुम खुद ही जान लेना।
यह मानस जी में देख लेगा। गुरुदेव भी वो चौपाई बोलने से उससे बच रहे हैं। सबकी निंदा जे नर करही, वह चमगादड़ वह अवतरही। दूसरों की निंदा जो करता रहता है वो चमगादड़ का जन्म पाता है। दूसरों ने क्या किया इसके साथ तुमको कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके परिणाम दूसरा यानी करने वाले ही भोगेंगे। तुमको तो भोगने का नहीं है। तुमको तो सिर्फ तुम्हारे ही कर्मों के फल प्राप्त होने वाला है। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुआर। पूज्य गुरुदेव अक्सर प्रवचन में नारायण स्वामी के दोहे बोलते थे। नारायण नाम के तो बहुत संत हो गए। गीता प्रेस गोरखपुर ने नारायण स्वामी की दोहे की छोटी पुस्तिका प्रकट करी थी। वो तो अब अलभ्य है। लेकिन गीता आश्रम ऋषिकेश अगर हम जाते हैं तो वहां उस आश्रम के दीवारों के ऊपर सब दोहे लिखे गए हैं नारायण स्वामी की। मेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार। संत नारायण स्वामी कहते हैं कि मेरे हिसाब से आपको जो चाहे वो किया करो। मेरे भावे सबु कछु कछु भी करो। भलो बुरो संसार, संसार में तो बलवन साहस और ये सारी चीजें हैं। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तू दूसरों की चिंता न कर, अपने घर की सफाई कर, बुहार झाड़ू लगा ले, साफ और स्वच्छ कर ले। एक बहुत सुंदर नारायण स्वामी का ये दोहा अक्सर मैं उसको याद भी करता हूँ, वो बोलता भी हूँ। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहार। विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबार। साधक है उसको ये दोहा याद कर लेना चाहिए और इसको नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। और हम अगर हरि भजन करते हैं तो इन बातों से हमें बचना चाहिए। मैं इसे पुनः बोलता हूँ। करीबन अक्सर सुबह गुनगुनाता रहता हूँ कुछ अच्छी चीजें, तो ये बोलता हूँ। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहार। विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबार। बहुबार मिथ्या वाणी, इनसे बचना चाहिए। अगर हरि भजन करते हो तो निद्रा है, हंसी मजाक है। निर्दोष हंसी मजाक भी कभी कभी सामने वाले की क्या मनस्थिति है और वो किस प्रकार से लेवे हम नहीं जानते, तो इनसे बचना चाहिए। तुम्हारे अंतःकरण की अशुद्धियों को साफ करो। हृदय में भगवान की पधरामणी करने का लक्ष्य रखो। कोई भी बड़े मनुष्य की पधरामणी करनी होती है तब कितनी सफाई की जाती है और कितने प्रेम भाव से उसका आनंद उत्साह से उनका स्वागत किया जाता है। तो अखिल भुवन लोकनायक महाराजाधिराज भगवान की पधरामणी के लिए कितनी सफाई तैयारी करने की आवश्यकता है, यह सोचो। हृदय में कूड़ा कचरा भरा हो तो बाहर फेंक दो, तो भगवान पधारेंगे। प्रसन्नता पूर्वक विराजेंगे ही। भगवान गारंटी दे रहे गुरुदेव कि भगवान विराजेंगे, शुद्ध निर्मल मन हो जाएगा। यह सब मैं बहुत ही संक्षेप में आपको कह रहा हूं क्योंकि अभी मुझे वीरपुर जाने का है
और अब सब बात जानते ही हैं कि 2 मिनट वाले तो कभी छोड़ने वाले नहीं है, और मैं भी उनको छोड़ता नहीं हूँ। ये तो भाई परस्पर की गांठ है। वैसे ही दूसरी गांठ पूजा करने वालों के साथ है। तो ऐसे भक्तगण होते थे जो भगवान से सिर्फ 2 मिनट मांग लेते थे, और जब समय ज्यादा भी ले लेते थे, और थोड़ी भगवान पूजा करनी है, चरण प्रक्षालन कर रहा है, ऐसी भी मांग करते थे। तो गुरुदेव कहते थे न, मैं भी उनको नहीं छोड़ता हूँ। उन लोगों के भाव दयालु गुरुदेव रखते थे। कर्मों से ही प्रारब्ध निर्माण होता है। पूर्व के कर्म से आज का जीवन है, आज के कर्मों से अगला दूसरा जीवन है। तो अब जो हम करते हैं उससे हम ही खुद हमारा अगला जन्म का प्रारंभ बना रहे हैं। इनको संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध 3 वेद से शास्त्रों ने कहा है। देखो, हम बबूर का पेड़ डालोगे तो बबूर के कांटे ही हमको मिलेंगे, और हम आम के पेड़ डालेंगे तो हमको मीठे मीठे आम प्राप्त होंगे। कहू के लहे फल रसाल, बबूर बीज बपत, हार ही जनी जन्म जाय, गाल गुल गपत, राम 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 जपत। भगवान कहे हैं कि कईयों को तो आम के मधुर मीठे फल प्राप्त होते हैं, कहू के लहे फल रसाल, बपूर बीज बपत। और कुछ लोग जो है बबूल के, बबुल जो कांटेदार है, उसके बीज को बोते हैं। हार ही जनी जन्म जाल, अपना जन्म जो है उस दूसरा आने वाला उसको हार हार जाते हैं, माने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। गाल गुल गपट, बड़ी बड़ी मिथ्या बातें, गाल मारना जो कहते हैं, ऐसे बातें करते रहते हैं। और अच्छा तो यही है कि राम 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 जपत, राम राम जपते रहे तो ये इनसे बच सकते हैं। इस प्रकार दुष्ट कर्मों का फल दुष्ट दुखदाई मिलता है, अच्छे शुभ कर्मों का फल सुखादि मिलते हैं। दुख नहीं चाहने पर भी जिस प्रकार बिना बुलाए भी आता ही है, उसी प्रकार सुख भी बिना बुलाए आता है। यानी कि हमारे कर्म समय जाते फल देने आ ही जाते हैं, बगैर बुलाए या बगैर इच्छा किए। गायों का बड़ा झुंड होता है, फिर भी गोवत्स इतनी सब गायों में से अपनी माता गाय के पास ही पहुंच जाता है। उसी प्रकार पूर्वकृत कर्म भी कर्ता के पीछे पीछे जाते हैं। तन मन वचन की सम्यक अहिंसा का पालन सहज ही में कर सकोगे तो तुम सात्विक शुभ कर्मों का ही कर्ता बनोगे। भगवान ने गीता जी में कहा है, नियतम संग रहितम मराग द्वेषतः कृतम, नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम, अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते। अहम का संग छोड़कर राग द्वेष रहित होकर शास्त्रों ने विधान किए हुए वर्णाश्रमादि कर्तव्य कर्म फल की आशा का त्याग करना, ये सात्विक कर्म है। जो सात्विक कर्म करके ही जीवन यापन करे वो महान कर्म योगी है, क्योंकि कर्म योग कर्मसु कौशलम। ऐसे कर्मों के कर्ता जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनकी सब चिंता भगवान स्वयं करते हैं।
भगवान का वचन है गीता जी में कि योग क्षेमम वहाम्यहम। रथ के चक्र पर रथ होता है, इसलिए चक्र रथ का चरण है, उसको भगवान ने हाथ में धारण किया है। भगवान इससे स्पष्ट घोष कर रहे हैं कि ऐसा कर्मयोगी जीवन मुक्त जो होगा उसको मैं हाथ में ही धारण करता हूं। शरीर रथ का चक्र बोझा इंद्रिय रूपी उन्नत घोड़े चाहे वहां ले जाएगा, परंतु शरीर रथ का बोझा भगवान के ऊपर ही रखो तो भगवान उसके सभी प्रकार के बोझ अपने हाथ में उठाकर उस भक्त के समस्त कार्यों का बोझ स्वीकार कर भक्त का चरण भी हाथ में धारण करते। यही कारण है कि भगवान ने भक्तों की अत्यंत कठिन से कठिन सेवा पूर्ण प्रसन्नता से की है। एकनाथ जी, नरसिंह मेहता जी, मीराबाई, शबरी जी, अर्जुन इत्यादि असंख्य भक्तों की खूब सेवा भगवान ने की है। जो सुना है उसको याद रखने के लिए और उस पर विश्वास जमाने के लिए एक सत्य घटना कहता हूं। आज सुबह ऐसे अचानक स्वाभाविक मुझे इस घटना का की स्मृति हो गई थी और मन ही मन इसको मैं अंदर ही अंदर सोचता था, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ी भी है। आज अचानक ही ये घटना फिर से गुरुदेव के शब्दों में। रामदास स्वामी ने उपदेश किया कि प्रारब्ध ही श्रेष्ठ है, वह अनुकूल होवे तो बिना प्रयत्न के भी भोग प्राप्त होते हैं। कर्म विभिन्न प्रकार के हैं, जिनके कर्म प्रयत्न करने से ही भोग प्राप्त कर सके ऐसे होवे तो उनको प्रयत्न करने ही पड़ते हैं और तभी उनको भोग प्राप्त होते हैं। और रंगनाथ स्वामी को राजा के समान पूर्ण राजयोग है। रामदास स्वामी के उपदेश सुनकर एक शिष्य जो कल्याण नाम के थे, उसको रंगनाथ जी स्वामी के दर्शन की इच्छा हुई। रामदास स्वामी, समर्थ रामदास स्वामी ने कल्याण के मन की बात जान गए। कल्याण को साथ लेकर रंगनाथ जी स्वामी के दर्शन के लिए निकले। यह समाचार रंगनाथ जी स्वामी को मिलने से वे भी सामने से मिलने को निकले। बीच में मैदान में दोनों सिद्ध संतों का मिलन हुआ। अब रामदास स्वामी ने कहा कि भाई ये तो बता, हमारी क्यों ऐसी दशा है? तू तो जहां था राज वैभव में ही घूमता है। रंगनाथ जी महाराज ने कहा, मेरी उस प्रकार की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, फिर भी ऐसा हो ही जाता है, इसमें मैं क्या करूं? अपने शिष्य कल्याण के मन में जो प्रश्न था और विचार था, उसकी तुष्टि के लिए महान स्वामी समर्थ रामदास जी ने ये घटना की थी। रामदास जी ने स्वामी ने कहा कि अच्छा ये बात है, मैं गांव में से भिक्षा मांग कर लाता हूं, तब तक यहाँ ही धूप में तू बैठ। रंगनाथ स्वामी ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, और वे तो वहीं प्रसन्नता से बैठ रहे। रामदास स्वामी कल्याण को साथ लेकर गांव में गए। अब इस तरफ प्रसिद्ध प्रधान रामचंद्र पंत की सवारी निकली। उन्होंने देखा कि धूप में मैदान में कोई बैठा है। नौकर को देखने को नौकर देखकर दौड़े दौड़े आए और बताया कि साहब वो तो रंगनाथ जी स्वामी है। सुनते ही रामचंद्र पंत को मन में जोर से धक्का लग गया कि अरे रे, रंगनाथ जी स्वामी और इतनी धूप में। तत्काल सवारी से उतर आए। खड़े खड़े रंगनाथ जी स्वामी के ऊपर छांव करने को तंबू लगवा दिया। पलंग गदी तकिए सजाकर रंगनाथ जी स्वामी को पलंग पर विराजमान किए और साथ में ही भोजन बनवाने का काम भी शुरू कर दिया। इतने में रामदास जी स्वामी आकर देखते हैं तो रंगनाथ जी राज वैभव में गद्दी तख्ते पर विराजे हैं।
कल्याण को कहा कि भाई देख लो, ये उनका प्रारब्ध, वह जहां जाए, जहां बैठे, जहां रहे, वहां राज वैभव भोग उसको ढूंढता ढूंढता उसके पीछे दौड़ आता है। ऐसा मेरा प्रारब्ध नहीं है। प्राज्ञ, मूढ़, शूर सबको ही कर्म भोगने ही पड़ती है। देखो, मैट्रिक पास और बीए पास हजारों लोग होते हैं, उन सब की स्थिति एक सी नहीं है। पास होने पर भी जैसे जिनके कर्म है तैसी उनकी स्थिति है, और नापास हुए हैं फिर भी बहुत लोग उन पास करने वालों ही उत्तम बढ़कर स्थिति में भी होते हैं। यह कर्म में मानसा समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। मन में परिवर्तन हो आता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान आकर हृदय में विराजते हैं। श्रोताओं में आगे बैठे हुए दो तीन भाई आपस आपस में बातें करने लगे और हंसते हंसते श्री गुरुदेव के सामने देख के कुछ कहने लगे। तब गुरुदेव ने पूछा कि कहो भाई, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? वे भाई बोले, बापू आपने एक ही पुष्प, आपका प्रिय पुष्प अहिंसा मांगकर उससे तो सब कुछ मांग लिया। ये तो ऐसी बात है कि आपने जैसे एक अंधे मनुष्य ने भगवान से वरदान मांगने की थी। हे भगवान, एक ही वरदान मैं मांगता हूँ। भगवान ने कहा, जरूर तुमको एक वरदान दूंगा, बोलो। तो अंधे ने कहा कि ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही वरदान दीजिए कि मेरे पौत्र को सुवर्ण के हिंडोला में झूलता उत्तम भोजन पाता हुआ देखने की इच्छा है। श्री गुरुदेव सुनकर खिलखिला उठे। उसने एक ही बात में भगवान से बहुत सारा मांग लिया था। अब समय की मर्यादा होने से यहाँ विश्राम लेते हैं। कल आगे सूर्यवंश की जो परंपरा है उस विषय पर गुरुदेव प्रकाश डालेंगे, तो हम कल उसको आगे लेंगे। और तब तक आपसे सबसे विश्राम देने की प्रार्थना करता हूँ। और एक बार श्री सदगुरु नाम देव के नाम का घोष करे जाएगा। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।